श्वान शहर की बड़ी समस्या है। इसको लेकर कोर्ट भी चिंतित है और तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर से आवारा श्वान हटाए नहीं जा सके हैं और उनको हटाने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के हाथ बंधे हैं, जिसके चलते उन्हें शहर निकाला नहीं दिया जा सकता है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उत्तम यादव। हम वो चिड़ियाघर प्रभारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है कि शहर के आवारा श्वानों को लेकर। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में डॉक्टर साहब का। आवारा श्वान एक ऐसी समस्या है जो नासूर बन गई है इस शहर के लिए। कई तरह के प्रयास पहले भी किए गए हैं, उनकी नसबंदी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार शहर की कॉलोनीज में हम आवारा श्वान को देख सकते हैं और उनके द्वारा जो बाइट्स किए जा रहे हैं, जो काट रहे हैं, उससे कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कईयों की यह हालत बन गई कि उनकी जान तक बनाई है। नगर निगम, जिला प्रशासन और शासन ने क्या निर्देश दिए और आप क्या करने वाले हैं? देखिए, नसबंदी का कार्यक्रम का जो हमारी गाइडलाइन है, एज पर SOP एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो दिशा निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग कुत्तों को हटा नहीं सकते। उनका केवल नसबंदी करके उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि नगर निगम एक ऐसा, मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ऐसा है जिसने 2014-15 से अभी ये काम चालू किया नसबंदी का, और करीब करीब हम लोग 2 लाख कुत्तों की नसबंदी कर चुके हैं। और यही कारण है कि आजकल पपीज जो छोटे छोटे पॉप्स रहते हैं वो दिखना बंद हो गए। अब चूंकि गाइडलाइन के अनुसार काम करना पड़ता है कि जो डॉग्स की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल जो 12-13 साल होती है, वो तो एक बार नसबंदी करने के बाद उसकी आने वाली जनसंख्या को जरूर हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन उतना समय जितना उसका लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड जो नेचर ने डिसाइड किया, वो तो उतना जिएगा ही जिएगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट केवल ब्रीडिंग को चेक करना है। अब जो डॉग बाइट के केस हो रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर है, और एक फैक्टर उसमें ये भी है कि नगर निगम ने जो सफाई अभियान चलाया है, सफाई अभियान का ये परिणाम है कि हम लोगों ने, जो पहले कभी कहीं गंदगी कचरा पड़ा रहता था, कुत्तों को खाने को मिल जाता था, तो उस खाने के कारण भी अपना अपना खाना खा के एक कोने में सोए रहते थे जनरली। पर आजकल क्या, उनको फूड के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ भी डॉग फाइटिंग होती है, क्योंकि टेरिटोरियल एनिमल है, तो उस कारण भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और बाइट हो जाती है। कुछ लोग गाड़ियाँ भी उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग घरों में आने से रोकते हैं, भगाते हैं, पत्थर मारते हैं, पानी डाल देते हैं। तो ये भी फैक्टर है डॉग बाइट के पीछे। नहीं, ये एक्यूज है डॉक्टर साहब, इसका हल नहीं है, नसबंदी से निराकरण नहीं हो पाया। आज भी लगातार संख्या बढ़ रही है। शहर इतना बड़ा है, तकरीबन 40 लाख की आबादी है और अनगिनत कॉलोनीज हैं, अनगिनत मोहल्ले हैं यहाँ पर, और हर गली में पाया जाता है कि वहाँ पर आवारा श्वान नजर आते हैं। उनको रोकने के लिए यानी कि आप उन्हें चिन्हित करेंगे, क्या एक एक डॉग को चिन्हित किया जाएगा? पहले जैसे आपने बताया 2014 से आपने शुरुआत की है, लेकिन कितने चिन्हित किए गए? 2 लाख का आपने आंकड़ा बता दिया। 40 लाख की आबादी वाले में यदि 2 लाख श्वान हैं, तो कहीं ना कहीं घातक नहीं है? नहीं, देखिए, ये जो एक्चुअली, अगर ये बात मैं जो आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि डॉग सेंसस की बात कर रहे हो, तो डॉग सेंसस या कुत्तों की आवारा श्वानों की गिनती करना, इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। इस कारण हम लोग इसकी काउंटिंग एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो AWI की जो गाइडलाइन है, डॉग रूल 2001, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसका पालन करने को बोला है, तो कुत्तों को, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में कुत्ते को भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट माना है, तो कुत्ते को हम लोग वैसे हटा नहीं सकते। उसकी कई दूसरी जगह उसको रिलोकेट नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तो कुत्ते की नसबंदी करने के बाद अगर ये बात कहें कि हम लोग उसको हटा दें या उसकी संख्या कम हो जाए, तो ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। ये उसकी आने वाली जनरेशन पर जरूर चेक लगेगा, लेकिन जितना उसका लाइफ साइकिल है उसके कुत्ते का, वो तो उतना साल तो वहाँ पर जिएगा। अब रही बात डॉग बाइट को, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार डेवलप करना पड़ेगा, एक फ्रेंडली व्यवहार डेवलप करना पड़ेगा, ताकि डॉग बाइट को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। सभी कुत्ते डॉग बाइट नहीं करते, कुछ रहते जिसके कारण सारे कुत्ते बदनाम हो जाते हैं, लेकिन उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखते कुछ ऐसे स्टेप्स हम लोगों को भी है, चूँकि रहवासियों को भी एक ड्यूटी का पार्ट बनता है कि जब अगर हम कुत्ते को नहीं हटा सकते, रूल्स परमिट नहीं करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो फिर उसके साथ हम लोग कैसा को एग्जिस्टेंस का व्यवहार हम लोग किस तरह से डेवलप करें। तो कहीं ना कहीं एक दोस्ताना व्यवहार, उसको हम लोग पानी दें, खाना दें, उसको गली में किसी तरह से टॉर्चर ना करे, तो मेरे ख्याल से नहीं बहुत डॉक्टर साहब, कुछ। कुत्ता काटे और व्यक्ति खाना खिलाए, ये कहाँ तक उचित है? इससे पहले नगर निगम उन्हें जहर देकर मार दिया करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अब उन्हें मारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर उनसे दोस्ताना व्यवहार करे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो काटेगा नहीं? नहीं, ये प्रयास तो देखिए हमें करना ही पड़ेगा, और ये प्रयास इसलिए कि ये मान के कि हम लोग उसको हटा दें यहाँ से, और कि यही सोल्यूशन है कि उनको हटा हटा के फिर रखेंगे कहाँ, उनको कहाँ ले जाएंगे हम?
क्योंकि ऐसी वो भी रूल्स परमिट नहीं करते। ये इसका एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ ही है, और इसीलिए सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किए और ये गाइडलाइन बनाई है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि सभी कुत्ते डॉग बाइट नहीं करते, कुछ ही रहते हैं ऐसे, और वो कुत्तों को भी, अब उन श्वानों को भी अगर कभी हम लोग पानी, खाना और ये अवेलेबल कराए, तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर, इस विषय पे कभी ध्यान नहीं गया कि जिस तरह से गौशालाएं बनाई गई हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में खड़े हैं इस वक्त, चिड़ियाघर में कई सारे पिंजरे हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर जंगली जानवरों को आपने रख रखा है, तो जो आवारा श्वान हैं उनको कहीं एक बड़े बाड़े में या कहीं ऐसी जगह वहाँ पर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए। मार नहीं सकते उनको, तो एक बड़ा मैदान हो या एक बड़ा पिंजरा हो जहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाए, ताकि शहरवासियों को इनके काटने से मुक्ति मिल सके। इस तरह के सुझाव जरूर हमारे पास आए, लेकिन ये जो डॉग रूल्स 2001 है और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जिसको हम लोग भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड बोलते हैं, उसकी गाइडलाइन में ये कहीं भी इस तरह की चीज़ नहीं एडवाइस की गई है। कुत्ता अपनी गली का है, वो गली में ही रहेगा और उसको गली से भी साबित ना किया जाए, बस यही रूल्स में बात कही गई है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी समस्या है, जब कुत्ता काट लेता है तो उसका कुछ तय नहीं रहता है कि जो व्यक्ति को उसने काटा है वो कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। रेबीज जैसे उसको बीमारी हो सकती है और जान भी गंवा सकता है। कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि यदि पागल कुत्ते ने उसको काट लिया है तो उस व्यक्ति का जीवन ही नर्क हो जाता है। बाद में उसको तमाम तरह के फीड्स आते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से संक्रमित हो जाता है वो। तो इसके लिए नगर निगम ने और क्या जिला प्रशासन ने कोई पहल की है कि जिन लोगों को आवारा श्वान काट लेते हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए? नहीं, देखिए, इस तरह की व्यवस्था में हम लोग के लिए इतना ज़रूर कर रहे हैं कि हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, पब्लिक को डॉग का क्या उसका बिहेव रहता है, क्या उस तरह की उसकी वो मानसिकता है। तो और जहाँ तक पागल की बात है, तो हर कुत्ता पागल नहीं होता है। ये तो कहीं न कहीं इरिटेट होके बाइट करता है, तो उसको भी हम लोग पागल डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज़ हर कुत्ता पागल नहीं होता है। और अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम लोग कुत्ते के साथ किस तरह का, या आवारा जो गली का श्वान, उसकी तरह से हम लोग किस तरह से फ्रेंडली व्यवहार उसके साथ हम लोग बना सकते हैं, उसको खाना दे के या उसके साथ एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार करके, ताकि डॉग बाइट ना हो। और दूसरी बात ये कि जो रेबीज़ की अगर बात की जाए, तो हम लोग एक इंटेंसिव प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में। जो जिला रेबीज़ कंट्रोल यूनिट ने जो हॉट स्पॉट ऐसे चिन्हित किए जहाँ डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर हम लोग रेबीज़ के कैंप भी लगा रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलके भी हम लोग कर रहे हैं। और ये सब सारे एफर्ट्स जो विदिन लिमिट, जो विदिन नियम्स या कानून या हमारे जो रूल्स है, उसके विदिन रूल्स हम लोग जो कर सकते हैं, वही हम लोग कर भी रहे हैं। नगर निगम परिषद में ये पार्षद रुबीना इकबाल ने ये सवाल उठाया था कि शहर में आवारा श्वानों से लोग परेशान हैं। उसके बाद क्या नगर निगम जागा है, या फिर आपको न्यायालय ने निर्देश दिए हैं या जिला कलेक्टर के निर्देश आए हैं आपके पास, उसके चलते एक बार फिर से आप श्वानों को चिन्हित करेंगे? कितनी टीम का आपने गठन कर लिया है कि जो जगह जगह जाके उन्हें चिन्हित करेंगी और उनकी नसबंदी के लिए उन्हें लाया जाएगा? देखिए, एक टारगेट तो हम लोगों ने रखा है, जैसे माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, 6 से 8 महीने का हम लोग एक सघन प्रोग्रामिंग की जाएगी। और सघन प्रोग्रामिंग में जो रिमेनिंग डॉग्स हैं जिनकी एबीसी नहीं हुई, जिनका बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन नहीं हुआ है, उनको भी हम लोग इस दायरे में लाके जल्दी से जल्दी उनका भी नसबंदी ऑपरेशन कर देंगे। उसके लिए जो भी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लगेगा, वो माननीय कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग सारी चीज़ उपलब्ध कराएंगे। और 6 महीने में कुछ विशेष इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि डॉग बाइट के केसेस में कुछ कमी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर उत्तम यादव, जिन्होंने बताया कि इंदौर शहर के वासियों को आवारा श्वानों के साथ ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा। जिला प्रशासन, नगर निगम मिलकर ज़रूर उनकी नसबंदी करेगा ताकि उनकी तादाद पर कंट्रोल किया जा सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।